नमस्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वन्दे वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षड्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो पिछली बार हम लोगों ने ध्यान योग अध्याय नंबर 6 के लगभग 17 श्लोक कंप्लीट कर लिए थे। और अब तक जो ध्यान योग के अध्याय में हुआ है उसमें पहले 10 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान के बारे में कुछ बैकग्राउंड देते हैं, जिससे अर्जुन का जो मन है वो भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हो और वो जो कुछ बताया जा रहा है वो पूरा ध्यान दे करके सुने। इसीलिए पहले कुछ स्टेटमेंट्स में ध्यान के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताई गई हैं जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में कर लिया था। उस 10वें श्लोक के बाद एक्चुअली ध्यान में कैसे करना है उसके फिजिकल डिटेल्स और मेंटल डिटेल्स बताई गई थी, जिसमें पहले जगह कैसी होनी चाहिए, मन का मन की एटीट्यूड कैसी होनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, जब हम ध्यान करते हैं तो क्या करना चाहिए। उसके बाद अर्जुन के मन में ये सवाल आया था कि जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है वो बाहर के वर्ल्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। तो उसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने
बताया था कि ऐसा व्यक्ति सब लोगों से एक एडिक्वेट रिलेशनशिप मेंटेन करता है, ना किसी के बहुत पास ना किसी के बहुत दूर, खुद के आध्यात्मिक उन्नति के लिए और दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो कुछ करना रहता है वो करता है। और हमने मेडिटेशन की पोजीशन के बारे में बात की थी। तो हेड, नेक और बॉडी स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, एक समय नियत करना चाहिए, एक पोजीशन नियत करनी चाहिए, और मन को शांत रख करके को ध्यान करना चाहिए। इसमें बीच बीच में भगवान श्री कृष्ण, जो व्यक्ति ध्यान करता है उसका महत्व क्या होता है, वो कितना महान काम कर रहा है, ये बीच बीच में बताते जा रहे हैं। और जो हम लोगों ने लास्ट श्लोक किया था, युक्ता युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्तस्व युक्त स्वप्नस्य बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो इन जनरल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि जो एक व्यक्ति ध्यान कर रहा है वो हर एक चीज मॉडरेशन में करता है, बीच का रास्ता अपनाता है। युक्त आहार मतलब मॉडरेट खाना खाता है, मॉडरेट रेस्ट करता है, काम भी मॉडरेटली करता है, बहुत ज्यादा काम नहीं करता, बहुत कम काम नहीं करता। इन शॉर्ट, there is a balance in his mental attitude and the physical works what he is doing। तो आज हम इसके आगे जाते हैं श्लोक नंबर 18 पे। तो भगवान श्री कृष्ण जब इस व्यक्ति के बारे में इतना गुणगान करते हैं अर्जुन के लिए, तो अर्जुन के मन में एक साधारण सा सवाल आता है कि आप इतना सब बता रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जब मैं ये सब चीजें जो आपने बताई हैं मैं कर रहा हूँ, मैं उस गोल के ऊपर वो एक परफेक्ट मेडिटेटर बन गया हूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण इस आगे वाले श्लोक में बताते हैं। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येव अवतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि अवतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यः युक्त इति उच्यते। तो यदा मतलब जब, विनियतम, विनियतम मतलब जब ऐसे व्यक्ति को जो कंटिन्यूअसली ध्यान कर रहा है उसका जो मन है जो कंट्रोल्ड हो चुका है। कंट्रोल्ड कैसे हो चुका है? जो पहले के 3 चैप्टर्स, मतलब जो पहले सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर में, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में कर्म योग, कर्म संन्यास योग में जो जो चीजें बताई गई हैं, जो पूरे चैप्टर, दीज आर द प्रोसेस बेसिकली फोकस ऑन कर्म योग। तो ऐसा व्यक्ति जिसने कर्म योग करके अपने मन का एडिक्वेटली शुद्धिकरण कर लिया है, एडिक्वेटली मन को शांत कर लिया है, ऐसा व्यक्ति इस शुद्ध आत्मा से, शुद्ध मन से अपने आत्म तत्व में सदैव रह सकता है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्ये अवतिष्ठते। तो जो अपने आत्म तत्व में हरदम उससे कनेक्टेड रह सकता है, ऐसा व्यक्ति परफेक्ट मेडिटेटर होता है। पर ये अपने को बाहर कैसे पता चलेगा? तो नेक्स्ट लाइन में निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते। निस्पृहा मीन्स ही इज नॉट वांटिंग टू गेट हैप्पीनेस फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जैसे एक शुगर शुगर जो रहती है, शक्कर जो रहती है, उसको आप और मीठा नहीं कर सकते। सिमिलरली हम जो अभी की परिस्थिति में हैं, हमारी हैप्पीनेस डिपेंड करती है बाहरी इंद्रियों के विषय में। मुझे अगर कुछ खाना मिलेगा तो मैं हैप्पी हूंगा, मुझे अगर जो अच्छे कपड़े अगर मुझे पहनने हैं वैसे कपड़े मिले तो आई एम हैप्पी।
अगर मुझे किसी ने थैंक यू बोला तो आई एम हैप्पी, अगर मुझे किसी ने कुछ गलत बोला तो आई एम नॉट हैप्पी। तो साधारणतया मनुष्य बाहरी इंद्रियों से ग्रहण करने वाली चीजों के ऊपर अपनी हैप्पीनेस मेंटेन करता है। कई बार आप ये अपने आत्म तत्व में शांत रहने की जो प्रैक्टिस रहती है, ये कुछ समय तक इट इज पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। बट भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। ऐसा व्यक्ति जो सदैव 24/7 365 days in a year can be connected to his inner self, and उसकी हैप्पीनेस डज नॉट लाई ऑन द थिंग्स विच आर आउटसाइड। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बाहर की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ये पता है कि ये जो सब बाहर की चीजें हैं ये टेम्पररी चीजें हैं, आज हैं कल नहीं। तो मेरी हैप्पीनेस है, मेरी जो खुशी है वो किसी ऐसे परमानेंट चीज के ऊपर बेस होनी चाहिए। एंड परमानेंट चीज क्या है? दैट इज माय ओन इनर सेल्फ, माय ओन आत्मा, जो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है ध्यान के द्वारा। तो ऐसा व्यक्ति इस पूरे जिंदगी में ऐसे चलता है, इट इज एज इफ लाइक अ ड्रामा। समथिंग, आज अमीर है कल गरीब है, आज मोटा है कल पतला है। ही नेविगेट्स हिज वे थ्रू द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स, रियलाइजिंग कि ट्रू हैप्पीनेस डज नॉट लाई ओवर हियर, ट्रू हैप्पीनेस लाइज समवेयर एल्स, एंड दैट इज knowing his true nature। तो यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो ये बताने के बाद अर्जुन के मन में एक साधारण सा सवाल आया था कि तभी अर्जुन बेसिकली इज अ वॉरियर। उसको ये सब शांत बैठो, ध्यान करो, ऐसा करो वैसा करो, ये प्रोबेबली, और वो भी ही इज इन अ वॉर फील्ड, तो ये समझ में नहीं आता है। तो ही probably wants a example which Lord Krishna gives in the next shloka। यथा दीपो निवसथ यथा दीपो निवसस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जन्तो योगमात्मनः। यथा दीपः निवासस्थः नेङ्गते सह उपमा स्मृता योगिनः यतचित्तस्य युञ्जत युञ्जतः योग आत्मनः। तो भगवान श्री कृष्ण एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। यथा दीपो निवासस्थः, तो बोलते हैं कि जब एक दीप रहता है और वो जब दीप जल रहा होता है तो वेन उसकी जो लौ है वो कैसे स्टेबल रहती है, जब बाहर की हवा नहीं रहती, बाहर का कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता। उसी तरह वो बोलते हैं मुझे ये उपमा सोपमा स्मृता, मुझे ये एक एग्जाम्पल याद आया है तुमको बताने के लिए। यथा दीपो निवातस्थः नेंगते सोपमा स्मृता। नेंगते मतलब हिलना, स्टेबल ना रहना, मूव होते रहना। तो जब दीप, ये पुराने दीपों की बात कर रहे हैं जिसमें एक लौ रहती थी और उसके साइड में एक ग्लास कवर रहता था विच यूज टू प्रोटेक्ट द दीप फ्रॉम द आउटसाइड कवरिंग्स। सिमिलरली एक ध्यानमय व्यक्ति जो रहता है उसकी जो विवेक शक्ति है वो एक्ट करती है as a discriminating factor and continuously keeps him connected with his own inner self। योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। तो ऐसा योगी जो कंटिन्यूअसली अपने आत्म तत्व से कनेक्ट रहने के लिए हरदम प्रयत्नशील रहता है, वो एक दीप की तरह है। वो अपने माइंड की स्टेबिलिटी को, वो इस माइंड के कनेक्शन को अपने आत्म तत्व के साथ, अपने इंटेलेक्ट से, अपने डिस्क्रिमिनेटिंग पावर से हर बार प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है।
तो श्लोक नंबर 20 उसी को आगे विस्तार करते हुए, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया, यत्र च एव आत्मना आत्मनं पश्यन्ति आत्मनि। तो ऐसा व्यक्ति, अगेन द सेम थिंग टोल्ड इन डिफरेंट वर्ड्स, यत्र उपरमते चित्तम, यहाँ पे ये व्यक्ति, उपरमते मीन्स ही रेवेल्स, वो ही एंजॉयज, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, ऐसा माइंड जिसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, जिसने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, एंड जिसका विवेक शक्ति बहुत बढ़ गई है, वो फाइनली परमानेंट एंजॉयमेंट जो सीख करता है, इट इज ओनली इन इट्स इनर नेचर, इन इट्स इनर silence, and it does not seek for happiness in external objects. यत्र च एव आत्मना आत्मनम पश्यन आत्मनि तुष्यति। तो ये जो व्यक्ति है, इसकी पूरी हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन हिमसेल्फ, ही इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीथिंग टू गिव हिम हैप्पीनेस। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब भी खुशी सीख करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड में, तो हम किसी बाहरी ऑब्जेक्ट के साथ, बाहरी इमोशन के साथ, बाहरी थॉट के साथ अपनी खुशी बाहर खोजते हैं। और जब भी कोई चीज हम बाहर खोजते हैं, ये स्टेटमेंट इटसेल्फ, इट मीन्स दैट वी आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट वी आर हैविंग, दैट इज व्हाई वी आर सर्चिंग फॉर समथिंग एल्स। एंड जैसे ही हम कोई सर्च की बात करते हैं, इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट वॉट एवर वी आर सर्चिंग फॉर इज गोइंग टू एंड सम टाइम। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, कि मान लीजिए आपको, आपके पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं पहनने के लिए, बट स्टिल यू वांट टू परचेज समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। परचेज करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इफ यू फील दैट विदाउट दैट ड्रेस यू आर नॉट कंप्लीट, देन इट इज अ प्रॉब्लम। आप वो ड्रेस लेते हैं, वो ड्रेस आती है, एंड अगेन यू फील दैट नो, दिस ड्रेस इज नॉट फाइन, मे बी आई हैव टू परचेज समथिंग एल्स। तो माइंड कॉन्स्टेंटली एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जाते रहता है, एंड सिंस दिस ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग, योर हैप्पीनेस इज ऑलवेज इनकम्प्लीट। एक दूसरा एग्जाम्पल जो मेडिकल टर्म्स में मैं आपको दे सकता हूं, जब भी हमको मान लीजिए मलेरिया होता है, मलेरिया होता है तो उसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट रहता है वो क्लोरोक्विन या क्विनीन रहता है, एक दवाई रहती है। मलेरिया में जो फीवर रहता है, वो फीवर आप पैरासीटामोल या क्रोसिन से कम कर सकते हैं। तो जब फीवर आता है, तो जो परमानेंट क्योर है दैट इज क्लोरोक्विन और क्विनीन, जो इम्परमानेंट क्योर है दैट इज पैरासीटामोल। आप पैरासीटामोल या क्रोसिन खाएंगे तो कुछ समय तक फीवर जाएगा, और फिर फीवर आएगा जब तक आप उसको क्लोरोक्विन या क्विनीन से पूरा ट्रीट नहीं करते। सिमिलरली, टिल सच टाइम यू आर नॉट knowing your true identity, we are trying to search for happiness in something external. तो इसमें true identity is like chloroquine, and false identity is like पैरासीटामोल और क्रोसिन। तो हम जो हमारी हैप्पीनेस एक्सटर्नल थिंग्स, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ समय तक वो हैप्पीनेस हमको ऐसे लगता भी है कि हमको मिल गई है, बट बाय द टाइम यू फील दैट दिस हैप्पीनेस इज परमानेंट, उस हैप्पीनेस का समय चला जाता है, एंड अगेन यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग विच इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी। तो ये जो व्यक्ति रहता है, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, तो ये व्यक्ति अपने आत्म तत्व में कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, योग सेवया मीन्स थ्रू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, ही has started reveling in his inner self, and now he does not require anything external
टू मेक हिज हैप्पीनेस मोर देन व्हाट ही इज एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। तो इसके बाद इसका जो सुख, हम इस स्टेटमेंट में हम बोलते हैं कि ये हैप्पीनेस है, तो भगवान श्री कृष्ण इसकी हैप्पीनेस कैसी रहती है इसके बारे में नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में उसकी खुशी कैसे रहती है ये बताते हैं। इट इज इनडायरेक्टली टू टेल दैट वॉट एवर वी आर एक्सपीरियंसिंग is impermanent and whatever this person is experiencing is permanent happiness. सुखम अत्यांतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। सुखम अत्यांतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न च एवायम स्थितस चलति तत्वतः। तो ऐसा व्यक्ति जो रहता है, इसका जो सुख रहता है ये अनबाउंड, अनलिमिटेड, अनएंडिंग सुख रहता है। हम लोग जब भी इस लाइफ में खुशी महसूस करते हैं, इट इज अ हैप्पीनेस विच इज गोइंग टू एंड। Any happiness which you are having based on external objects या बाहर की चीजों के ऊपर, बाहर के लोगों के ऊपर जब आप अपनी हैप्पीनेस मेंटेन करते हैं, तो वो हैप्पीनेस मोस्ट ऑफ द टाइम क्या 100% ऑफ द टाइम इज गोइंग टू एंड। और ये एंड होने वाली है, इसीलिए हम इस खुशी को जितना प्रोलॉन्ग करना है, जितना खींचना है, उतना खींचने की कोशिश करते हैं। आपने दो बच्चों को, अगर भाई और बहन है या दो भाई हैं, और आप अपने फैमिली के साथ उनके कहीं बाहर पार्टी करने के लिए गए हैं, और वहां पे आपने एक थम्स अप ली, दोनों के लिए एक एक थम्स अप ली, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी दैट द यंगर वन, जो छोटा है, वो उस थम्स अप को धीरे धीरे पिएगा, और वो ये इंश्योर करेगा कि उसके बड़े भाई ने वो थम्स अप जो है वो जल्दी खत्म कर ले। और जब उसकी थम्स अप खत्म हो जाएगी, तो ये छोटे वाले की थम्स अप जब बच जाती है, तो उसकी हैप्पीनेस समहाउ इंक्रीज हो जाती है, and he will try and sip that thumbs up very slowly, maybe take it home, sip it the other day, सब लोगों को दिखाएगा कि मैंने ये कल की थम्स अप आज भी रखी है। तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू अप्रोक्सीमेटली द सेम थिंग्स इन आवर लाइफ। हम अपनी हैप्पीनेस को जितना बढ़ाना चाहते हैं उतना बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जितना सौरों को दूर करना चाहते हैं वो भी करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। बट अल्टीमेटली व्हेन द हैप्पीनेस इज ओवर, यू एंड अप बीइंग सॉरी। लाइक एक थम्स अप जब मैं पी रहा था तो उसकी टेस्ट मैं बहुत एंजॉय कर रहा था, बट एज सुन एज द थम्स अप इज ओवर, आई एम अगेन लेफ्ट बैक थिंकिंग कि अब मुझे दूसरी थम्स अप कब मिलेगी। आई एम हैप्पी। सिमिलरली इट हैपन्स इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज इन आवर लाइफ। सपोज आपने अपने नेबर की कोई एक बड़ी गाड़ी देखी, एंड यू हैव गॉट अ स्मॉल कार विथ यू, सो यू फील जिस दिन मुझे ये बड़ी गाड़ी मिल जाएगी उस दिन मैं हैप्पी हो जाऊंगा। मे बी वन डे यू परचेज अ न्यू कार, बट आफ्टर सम टाइम मे बी द कार बिकम्स ओल्ड, उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस आ जाते हैं, और योर नेबर परचेज, आपका नेबर कोई एक और दूसरी चीज परचेज कर लेता है, तो सडनली दिस हैप्पीनेस बिकम्स आइदर लेस और इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सैडनेस। तो सुखम अत्यांतिकम यत्तद, इस व्यक्ति को ये जो सुख है ये बाहर की चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, और ये
सुख ग्रहण कैसे करता है? क्या ये इंद्रियों से ग्रहण करता है? हमारे जो कोई सुख है वो सब हम इंद्रियों से, मीन्स हमारे जो पांच सेंसेस है, सीइंग, स्मेलिंग, टचिंग, टेस्टिंग, इन सब से ग्रहण करते हैं। बट ये व्यक्ति है, ये जो सुख है ये अपने बुद्धि से ग्रहण करता है। बुद्धि से ग्रहण करता है मीन्स व्हाट? हिज विवेक शक्ति, हिज कॉन्टेम्पलेटिव पावर। जैसे कोई चीज उसने, मान लीजिए एक आइसक्रीम खरीदी है, ही नोज दैट दिस आइसक्रीम इज गोइंग टू एंड सम टाइम, सो don't be after that ice cream. Means try to use your buddhi that this is something which is impermanent, I am already happy. तो हर एक चीज में आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके यू ट्राई एंड मेक बेटर चॉइसेस, सच चॉइसेस जिससे आपका मन और शांत होगा, आप अपने आत्म तत्व में और स्टेबल होकर के काम कर पाएंगे। वेत्ति यत्र न च एवं स्थितश्चलति तत्वतः। तो एक बार उसको ये जब ज्ञान कंप्लीटली प्राप्त हो जाता है, जब उसकी बुद्धि इतनी मैच्योर हो जाती है और विवेक शक्ति इतनी मैच्योर हो जाती है, तो तब वो इस ज्ञान में 24/7 स्टेबल हो जाता है। तो जब तक हम अपनी खुशियां बाहर के चीजों में बेस करके रखेंगे, तब तक इट मीन्स दैट ये जो खुशियां हैं ये सब नाशवान हैं। एक ना एक दिन द पीपल whom you are in contact with, the things you are in contact with, they are going to end, and the day they end your happiness is going to end. But this person, इसकी हैप्पीनेस बाहर के चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसके बुद्धि इतनी शार्प हो चुकी है क्योंकि इसका मन पूरा प्योर और काम हो चुका है, तो बुद्धि हैज बिकम शार्प। ही हैज ग्रेजुअली स्टार्टेड रियलाइजिंग हिज inner true identity, and his inner true identity is happiness. आत्म तत्व is happiness, and जब इसको ये रियलाइज होने लगता है, then he knows that I am already happy, I don't have to search for other things to be happy. इसमें एक कॉमन एग्जाम्पल, यदि आपके घर में मान लीजिए शक्कर है, तो क्या आप बार बार किसी दूसरे पड़ोसी के घर में शक्कर मांगने के लिए जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे। पर यदि आपको पता ही नहीं है कि आपके पास शक्कर है, तो मे बी आप जाएंगे। तो इस व्यक्ति को उस हैप्पीनेस का जो पूरा सोर्स है ये मेरे में है, ये रियलाइज हो गया है, एंड दैट इज वाई ही डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल थिंग्स टू बी हैप्पी। तो इसकी जो हैप्पीनेस है दैट इज अ लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, एंड दिस हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर थिंग्स इन लाइफ। तो अब भगवान श्री कृष्ण जब ये हैप्पीनेस के बारे में बताते हैं, तो नेक्स्ट ही इसमें वो बताते हैं कि इस हैप्पीनेस को गेन करने के बाद वो व्यक्ति क्या फील करता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। और इस हैप्पीनेस को टेस्ट करने के लिए ये आपको कैसे पता चलेगा कि एक व्यक्ति अपने आत्म तत्व में स्टेबल हो चुका है, और हाउ विल ही रिएक्ट इन लाइफ। तो दिस इज व्हाट भगवान श्री कृष्ण टेल्स। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणा गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितः न दुःखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। तो यम लब्ध्वा, लब्ध्वा मीन्स हैविंग गॉट, जिस चीज को प्राप्त करने के बाद, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम, इस व्यक्ति को ये चीज मिलने के बाद ऐसा कंफर्म हो जाता है, मीन्स ही इज वेरी श्योर विद इन हिज हार्ट
that he has got the greatest thing in his life. यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, इससे ज्यादा लाभ कुछ भी चीज मुझे दे नहीं सकती। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यम लब्ध्वा, हैविंग गॉट समथिंग, यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स। हमारी रूटीन लाइफ में हमको जब भी कोई चीज चाहिए रहती है, मान लीजिए आपको आपके मन में एक मर्सिडीज बेंज लेने की इच्छा है, तो जब तक आप मर्सिडीज बेंज नहीं आपके पास आती, तब तक आपको लगता है कि जिस दिन मर्सिडीज बेंज मेरे पास आ जाएगी उस दिन मैं जीवन का सबसे खुशी व्यक्ति हो जाऊंगा। या मर्सिडीज बेंज के अलावा में भी आपको ऐसे लगता है कि जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद आई एम गोइंग टू बी हैप्पी फॉर एवर। या जिस दिन मैं आईआईटी में मेरा क्लियरेंस, मैं आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर लूंगा या मेडिकल का एग्जाम क्लियर कर लूंगा, आई वुड बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। हमारी जो हैप्पीनेस रहती है, दिस हैप्पीनेस इज ओनली टिल द इवेंट इज नॉट ओवर। बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं जो इवेंट खत्म होने के बाद भी बोलते हैं कि ये इससे ज्यादा खुशी मुझे कोई और चीज में नहीं हो सकती। जैसे आपने मर्सिडीज बेंज की बात की, जब तक मर्सिडीज बेंज नहीं थी तब तक आपको लगता था कि ऐसी खुशी तो परम खुशी है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। पर जिस दिन मर्सिडीज बेंज आ गई, यू फील दैट अरे दिस इज नॉट समथिंग वेरी ग्रेट, मे बी इससे अच्छी तो मेरी छोटी गाड़ी थी, सब जगह जा सकती थी। अब मर्सिडीज बेंज आ गई है, इसका मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ गया है, इसको मतलब बाकी की सब चीजें। वाई ओनली मर्सिडीज बेंज? आप कोई किसी की साड़ी देखते हो या किसी का ड्रेस कोड देखते हो और आपको ऐसे लगता है कि जिस दिन मैं ये ड्रेस पहन लूंगा उस दिन आई विल बी हैप्पी, बट द डे यू गेट इट यू फील दैट द क्लॉथ इज नॉट गुड, अरे आई मेड अ रॉन्ग चॉइस। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जिनकी जो खुशी रहती है वो खुशी इवेंट होने के पहले तक रहती है। बहुत कम लोग रहते हैं जिनकी खुशी इवेंट खत्म होने के बाद भी रहती है। तो ये व्यक्ति जो रहता है, उसको जब ये अपना आत्म तत्व पहचान लेता है ध्यान मनन चिंतन के द्वारा, और जिस दिन वो इस आइडेंटिटी में परमानेंटली स्टेबल हो जाता है, दैट टाइम ही रियलाइजेस दैट देर इज नथिंग दैट कैन गिव मी मोर हैप्पीनेस देन दिस थिंग। और ये बाहरी परिस्थिति में कैसे पता चलेगा? यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणा अपि विचाल्यते। तो ऐसा व्यक्ति अपने आत्म तत्व में स्टेबल होने के बाद बाहरी जिंदगी में उसे चाहे बड़े से बड़ा दुख आ जाए, गुरुणा अपि, गुरु दुखे न गुरुणा अपि, गुरुणा अपि मीन्स बिग बिग। तो अगर इस व्यक्ति को बाहर की जिंदगी में बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए तभी भी वो इस दुख से विचलित नहीं होता, ही स्टिल रिमेन्स स्टेबल इन हिज इनर इनर बीइंग। तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बोलते तो हैं कि मैं ध्यान करता हूँ, मैं मनन करता हूँ, मैं चिंतन करता हूँ, पर खाने में यदि जो उनको चाहिए वो यदि नहीं मिलता तो दे गेट सो एंग्री। तो all the practice what you are doing to stabilize your mind can be moved, can be destabilized by just a small food item। खाने में अगर एंड में आपको रसगुल्ला नहीं मिला तो योर हेड गोज ऑफ। अगर किसी ने आपको थैंक यू नहीं बोला देन योर हैप्पीनेस गोज फॉर अ टॉस। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आत्म तत्व को पहचान लिया है, वो लाइफ में बड़े से बड़े दुख से पार होते हुए भी वो ही डज नॉट गेट destabilized and he is very calm and quiet within। तो ये एक्सटर्नल
टेस्ट है। तो इससे मैंने कहीं पे एक और पढ़ा था कि इस संसार रूपी बाजार में सब लोग, चाहे वो बेचने वाला हो चाहे वो खरीदने वाला हो, सब लोग अपना लाभ चाहते हैं। पर कोई यदि ईश्वर के साथ अपना संबंध बनाने की कोशिश करे तो वो सबसे बड़ा लाभ है, बिकॉज उस लाभ से आपको 24/7 खुशी का अनुभव हो सकता है। तो टिल सच टाइम, अगेन द सेम थिंग रिपीटेड इन डिफरेंट वर्ड्स, वी आर ट्राइंग टू बेस आर हैप्पीनेस ऑन समथिंग एक्सटर्नल। आप दुखी कोई चीज बाहर से क्यों होंगे? जब आपको जो चाहिए था वो नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो जिस लेवल का अटैचमेंट था उस लेवल का एंगर आएगा। सिमिलरली यदि आपको ऐसा मन में ये 100% बिलीफ हो जाए कि अब मुझे बाहर की चीजों से कोई भी चाहत नहीं है, वॉट एवर आई वॉन्टेड टू हैव आई हैव ऑलरेडी हैड विथ मी, तो ऑटोमेटिकली यू बिकम 24/7 हैप्पी। तो अब नेक्स्ट श्लोक में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में योग की अलग अलग डेफिनेशंस देखी थी। योग कर्म सुकौशलम, बहुत सारी डेफिनेशंस हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 और 3 में देखी हैं कि यदि आप अच्छी तरह काम करते हैं, दैट इज योग। समत्वम योग उच्यते, यदि एक व्यक्ति हर एक परिस्थिति में बैलेंस्ड रहता है, जैसे ये वाला भी श्लोक, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणा अपि विचाल्य, सेम थिंग। तो अभी भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 23 में एक योग की नई डेफिनेशन देते हैं। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यः योगो योग अनिर्विण्ण चेतसः। तम विद्या दुख संयोगः वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसः। तो भगवान श्री कृष्ण इस वाले श्लोक में योग का डेफिनेशन देते हैं। तम विद्या, वो सही विद्या है, दुख संयोग वियोगम, दुख के संयोग से वियोग होना, ये एक्चुअल योग है। तो द डिसोसिएशन फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ सॉरो गिविंग ऑब्जेक्ट्स, जब हम अपनी हैप्पीनेस किसी टेम्पररी चीज के ऊपर बेस करते हैं, तो वी आर बाउंड टू बी सॉरो इन सम लेटर टाइम पीरियड। तो इस प्रोसेस को, जिसमें आप अपनी हैप्पीनेस को टेम्पररी, मतलब बाहरी ऑब्जेक्ट्स आर ऑल टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स, तो तम विद्या दुख संयोगम वियोगम, तो यदि दुख देने वाले चीजों के साथ जो संबंध है उसका यदि आप वियोग, मीन्स इफ यू कैन सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स विच आर गिविंग यू सॉरो, then this is also called as योग। स निश्चयेन योक्तव्यः योगो अनिर्विण्ण चेतसः। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आप चिंतन मनन ध्यान कर रहे हैं, ट्राइंग टू रियलाइज योर ओन इनर सेल्फ, ट्राइंग टू रियलाइज योर ओन इनर जॉय, ये योगो अनिर्विण्ण चेतसा, ये प्रोसेस करते हुए यू शुड नेवर गेट डिसहार्टन, because we are trying to move towards a very very high goal, we are trying to move towards permanent happiness, and जितना गोल हायर है उतना ही आपको एफर्ट्स भी उतने ही हायर डालने पड़ेंगे। तो मैनी अ टाइम्स आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, आपको ऐसे लगता है कि अरे ये जो सब कर रहे हैं दिस इज ऑल यूजलेस,
बट एट दैट टाइम व्हेन यू ट्राई एंड सी द गोल, कई बार जब आप बॉडी बिल्डर्स जिम में जाते हैं और हर दिन ये ट्रेन करो, वो ट्रेन करो, ऐसा करो, वैसा करो, एट टाइम्स इट बिकम्स ओवरवेलमिंग, मतलब कितना काम करें, कितना काम करें। बट एट दैट टाइम मे बी अगर आप आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को या किसी ऐसे बॉडी बिल्डर को देखते हैं, तो अगेन यू गेट दैट जेस्ट टू वर्क। या बैडमिंटन में या किसी और गेम में आप इतना ट्रेन कर रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू गेट द रिजल्ट्स, बट देन सडनली आपका जो आइडियल है उसको जब देखते हैं, यू सी द ट्रबल्स दैट ही हैज गॉन थ्रू, सो सडनली यू गेट दैट एनर्जी टू गो थ्रू। तो कोई भी हायर गोल अटेन करने के लिए इट इज द पाथ इज नॉट ऑल दैट इजी, द पाथ has got many hurdles, but जो भी hurdles आ रहे हैं they are very very less as compared to what you are going to get after the journey is over। तो सिमिलरली यही भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि दुख संयोग वियोग, जब तुम इसको भी योग बोलते हैं, तो जब तुम टेम्पररी ऑब्जेक्ट से अपने खुशी को हटा करके अपने आत्म तत्व में बैठना सीखोगे, तो इस ये भी एक प्रैक्टिस है। और इस प्रैक्टिस में ऑलवेज ट्राई टू बी चीयरफुल, ऑलवेज डू इट विथ लॉट ऑफ जॉय, लॉट ऑफ हैप्पीनेस, देन ओनली यू विल गेट टू द गोल। तो अब श्लोक नंबर 24 एंड श्लोक नंबर 25 में अब ये सब चीजें बताने के बाद एक्चुअली अब जब आप ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं, तो देर आर सम टिप्स व्हाट भगवान कृष्णा हैज गिवन कि कैसे करना चाहिए। इसमें जो फाइनल स्टेट है हैप्पीनेस की, ये कोई भी आपको एग्जैक्ट वर्ड्स में बता नहीं सकता। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू एक्सपीरियंस फॉर योर सेल्फ। तो इन दो श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कुछ पॉइंटर्स देते हैं जिससे a person who is wanting to meditate will get some tips कि हमको आगे जब मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। तो जो फाइन ट्यूनिंग टिप्स हैं मेडिटेशन के लिए, श्लोक नंबर 24 एंड श्लोक नंबर 25 ये हम साथ में करेंगे। संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः उपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसै इंद्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। तो वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर पर्सन हु इज मेडिटेटिंग। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो ट्राई एंड ड्रॉप ऑल यूजलेस फैंसी डिजायर्स विच यू हैव इन योर माइंड। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि जब दो लोग बात भी करना शुरू करते हैं, जैसे आप दो फ्रेंड्स मिलते हैं और कुछ बात करना शुरू करते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, तो बात एक से दूसरे बात के ऊपर फ्लो करते रहती है। मीन्स यू डोंट हैव टू मेक एनी एफर्ट। मैं अपने गेम के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मे बी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बट सडनली यू स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट अभी आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, वॉट एवर पाकिस्तान इज डूइंग एज अ कंट्री टू इंडिया इज नॉट ग्रेट, इज नॉट गुड। फिर वो कॉन्वर्सेशन कहीं और
चला जाता है, एंड दिस इज हाउ द कॉन्वर्सेशन फ्लोज। तो जब हम ध्यान करने के लिए संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, हमारे मन में एक दृढ़ संकल्प रहना चाहिए कि हमने जो गोल तय किया है उस गोल के ऊपर ही हम चिंतन करेंगे। एंड मोर देन दैट यू हैव टू बी अलर्ट व्हेन योर माइंड इज गोइंग आउट। एज सुन एज द माइंड इज गोइंग आउट, मैंने मान लीजिए हम लोग ऐसे विचार लेते हैं कि हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है, ईश्वरीय प्रकाश है, ये हम ध्यान लेते हैं। और जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो सडनली आपका दिमाग जाता है कि कल मुझे मेरी ट्रेन की जर्नी है और मुझे रात को 9 बजे ट्रेन पकड़नी है। एज सुन एज द माइंड गोज ओवर देयर एंड इफ यू आर नॉट अटेंटिव इनफ, तो अब वो ट्रेन में जाना है, उसमें खाना क्या लेकर के जाएंगे, क्या क्या सामान लेकर के जाएंगे, फिर मैं कब पहुंचूंगा, और मे बी आधा घंटा आप सिर्फ इसी के बारे में सोचते जा रहे हैं और ध्यान तो कुछ हो ही नहीं पाता। तो संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, ट्राई एंड बी वेरी अलर्ट। जैसे ही मैं ध्यान करने बैठा हूं, आप जो भी आपके इष्ट देव हैं उसके ऊपर आप ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान में मान लीजिए आपको ऐसा विचार आता है कि मुझे कल सुबह बाहर जाना है, तो टेल योर माइंड अभी बाहर जाने की बात नहीं करेंगे, अभी हम ध्यान के लिए बैठे हुए हैं, अभी हम कुछ समय के लिए यही विचार लेंगे कि मैं ध्यान कर रहा हूं। जैसे जब एक छोटा बच्चा रहता है, वो मान लीजिए उसके एग्जाम्स चल रहे हैं और वो बाहर कुछ खेल रहा है, तो उसके पेरेंट्स आकर के उसको बोलते हैं चलो अभी पढ़ाई करनी है, तो बोलता है एक 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 गेम और, एक बॉल और। तो सिमिलरली यू हैव टू कंटिन्यूअसली टेल योर माइंड, और ये बताने का काम कौन करेगा? बुद्धि करेगी, योर इंटेलेक्ट, योर डिस्क्रिमिनेटिव पावर। तो संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसैवेन्द्रियाग्राम विनियम्य समन्ततः। तो आपका जो मन है और इंद्रियों का जो ग्राम है, मतलब एक गांव टाइप है, उसी उसको सब जगह से आपके इंटेलेक्ट से, आपके विवेक शक्ति से आपको कवर करके रखना है, सो दैट योर माइंड डज नॉट लीक आउट। आपका मन आपके इंद्रियों द्वारा कहीं बाहर खिसक नहीं जाता। आप ध्यान कर रहे हैं एंड सडनली यू आपको कोई कोई अच्छा गाना सुनाई देने लगता है। एज सुन एज गाना सुनाई देने लगता है, आप उस गाना मन ही मन में गाना ही गाने लगते हो और ध्यान रह जाता है। तो you have to be alert that as soon as the mind slips out of any sensory organ, get it back कि नहीं अभी गाना नहीं सुनना है, अभी हम 10 मिनट के लिए ध्यान करने के लिए बैठे हैं, हम ध्यान करेंगे और उसके बाद हम गाना सुनेंगे। नेक्स्ट, शनय शनय उपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा किंचिदपि न न किंचिदपि चिंतये। शनय शनय ऊपर में, तो मन को कंट्रोल करना एक दिन का काम नहीं है। आप पहले दिन ध्यान करने के लिए बैठे हैं और आज ही बोलते हैं कि मैं बिल्कुल आधा घंटा ध्यान करूंगा, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। मन की एटीट्यूड है चंचल होना, और इतने सालों से, इतने जन्मों से ये चंचल है, तो उसको आप 2 मिनट में कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो शनय शनय ऊपर में, धीरे धीरे इस काम में लगे रहो। बुद्धिया धृति गृहीतया, अपने बुद्धि और अपने डिटर्मिनेशन से एवरी टाइम यू हैव टू टेल योर माइंड दैट नो दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू, अभी ये करना है, अभी ध्यान करना है। आत्मसंस्थम मनम कृत्वा, और फिर अब इस मन को अपने आत्म तत्व में, अपने इष्ट के ऊपर फोकस करके किंचित अपि न चिंतित, उस समय के कुछ समय के बाद कोई भी बाहर के थॉट इस चीज में आने मत दो। बट मेन थिंग व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल इज दैट दिस प्रोसेस इज नॉट
लाइक आपने चुटकी बजाई और आप ध्यान करने लगेंगे. दिस ऑल्सो टेक्स टाइम, सो कॉन्स्टेंटली कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. तो अब नेक्स्ट श्लोक नंबर 26 में ध्यान के दौरान प्रॉब्लम्स क्या आते हैं और उसको हैंडल कैसे करना है, ये हम सिर्फ अ, दो श्लोक, ऑलमोस्ट छोटे छोटे श्लोक हैं, ये हम कर सकते हैं. यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततस्नियम नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्. तो जब आप ध्यान, यतः यतः निश्चलति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्य एतद् आत्मनि एव नयेत्. मन धीरे धीरे कंट्रोल में आते जाएगा. मेनी अ टाइम्स इट विल ट्राई एंड गो आउटसाइड, सो दिस इज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस. keep on trying, because the result what you are going to get out of this process is something which you will not get by any other activity. जैसे छोटा बच्चा जब बाहर खेल रहा रहता है और उसकी माता जी उसको बार बार बुलाती है, तो पहले बार नहीं आता, दूसरी बार नहीं आता, और फिर तीसरी बार वो बोलती है अभी अगर नहीं आए तो आज खाना नहीं मिलेगा, आज मार पड़ेगी, और वो करके वो धीरे से अंदर आ जाता है. तो ट्राई एंड बी सॉफ्ट एंड जेंटल विथ योर माइंड, और उसको धीरे धीरे धीरे, जैसे हम जब किसी एनिमल की ट्रेनिंग करते हैं, डॉग्स की ट्रेनिंग करते हैं, तो डॉग का माइंड ही यूज करके उसकी ट्रेनिंग करते हैं. सिमिलरली यू हैव टू यूज योर ओन माइंड, माइंड मतलब योर इंटेलेक्ट, योर डिसाइसिव पावर, टू ट्रेन योर माइंड टू बी सिटिंग एट वन प्लेस एट वन टाइम. तो लास्ट श्लोक, प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शांतरजसं ब्रह्मभूत कल्मषम. तो ऐसा व्यक्ति जो ये ध्यान अभ्यास करता है और जो फाइनली एक परफेक्ट मेडिटेटर बन जाता है, उसका प्रशांत मनसम ही एनम, उसका जो मन है वो इज फिल्ड विथ हैप्पीनेस. he gets 24/7 unbridled, unalloyed happiness. He does not depend upon the happiness given by external objects. योगिन सुखम उत्तमम उपेति शांत रजस ब्रह्म भूतम अकल्मषम. और ऐसा व्यक्ति जो माइंड की जो सब इम्प्योरिटीज है, कल्मषम, ये सब निकल जाती हैं, और उसका जो रजस का जो गुण है, द माइंड wandering from one place to the other place, trying to move from one thing to the other thing over a period of time, with this constant practice this becomes possible. तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम कोई एक इस अब टॉपिक चेंज होता है which we will take up in the next class. तो आज के लिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.